कौन कौन सी सीरीज आपने की हुई हैं, कौन कौन से ऐप के लिए? ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एपिसोड नंबर 5, ड्रग सेक्स थिएटर। ओके, इस सीरीज का नाम था? हाँ जी, हाँ जी, ड्रग सेक्स थिएटर, जिसके मुंबई में क्या बोलते हैं उसको? होर्डिंग्स तक लगे हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी सीरीज है ये, जी5 के लिए ठीक है। बहुत बड़े पोस्टर लगे थे। ठीक उसमें है। एक मैं भी थी नॉटी, एपिसोड नंबर 5 में। ओके। और दूसरा देवरानी, देवरानी पार्ट 2, सरला भाभी पार्ट 1, सरला भाभी पार्ट 2, औरत, और शीला जीत। शीला जीत, गर्मा गर्म मसाला। आपने और मूड एक्स के लिए काम किया, हाँ जी, हॉट मूड एक्स एक्स के के लिए लिए, काम किया, हॉट एक्स नेटफ्लिक्स के के लिए, लिए, न्यू हाँ फ्लिक्स जी। के लिए, फिनियो के लिए, गुपचुप के लिए। यस 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 यस। तो और हाँ बताएं। बहुत सारे ओटीटीज है, जो कि आप जैसे गूगल में डालोगे ना, सारे ओटीटीज के नाम आ जाते हैं, जबकि मैं भी भूल जाती हूँ, कभी कभार याद नहीं आ जाता है। तो आप लोग मुझे खुद रिमाइंड कर देते कि इसमें आई थी, उसमें आई थी। मेरे ऑडियंस बहुत प्यारे, आई लव यू। तो मुझे जैसे एक आप हो। सो सिमू, एक बात मुझे बताएं, आप उस एरा की हैं जब बोल्ड इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हो रही थी, यस ग्रो यस। कर रही थी। हाँ जी। आज तो नए दौर में नए एक्टर हैं, वो क्या हम्म, जानते, अलग बात। बट आपने तब शुरू किया जब नई इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, यस करेक्ट है? यस यस। और आपने पहली ही सीरीज फ्लिस के लिए करके आपने धमाके कर दिए। धमाका मचाया था, यस। तो वो सिर्फ एब्सोल्युटली राइट। टॉपलेस थी या फुल था, सब कुछ ओपन था, ये सिर्फ टॉपलेस था? वाओ, इस सवाल के लिए तो सबसे पहले मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बहुत ही बढ़िया सवाल किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये पूछना चाहिए यार पॉडकास्ट में कि कब कहाँ पे कहाँ गया और कहाँ से निकला और कहाँ जाने वाला है। एकदम परफेक्ट सवाल है, इसका मैं आंसर बहुत ही प्यार से देने वाली हूँ, सुनिए। तो क्या होता है, उस टाइम पे सबके माइंड बिल्कुल परफेक्शन वे में सेट थे। जो भी सवाल था, ठीक है, आप समझ रहे हो, जो भी सवाल था, जो भी काम करना होता था, डायरेक्ट कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और पॉइंट टू पॉइंट बात होने की वजह से ना सब कुछ समझ में आता था कि हमको अभी करना क्या है। तो उस सीरीज में आपका सिर्फ टॉपलेस था या फुल ओपन हाँ, था? वही 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 मैं बताना हाँ। चाहती हूँ। उसमें टॉपलेस था, ठीक है, फिर फिर फुलनेस हो गया। हाँ, क्योंकि हाँ, शुरुआत उन्होंने हाँ जी, टॉपलेस से की थी, बाद में उन्होंने हाँ, फुल ओपन करना शुरू कर यस। दिया था। तो ये टॉपलेस कैसे हुआ पूछो? टॉपलेस, बताइए। टॉपलेस पार्ट 1 में था, फिर फुलनेस पार्ट 2 में आया। ओ इज तो इट? ऐसा ऐसा ये तरीका था। और अभी फुलनेस और सब एक साथ मिर्च मसाला हो जाता है, बड़े कंफ्यूज हो जाते कि देखो तो क्या देखूं। अच्छा, तो जब हाँ। आपने पहली सीरीज की फॉर फ्लिस ऐप, जब वो फ्लिस था, आपने टॉपलेस किया, करेक्ट है? हम्म जब आपने उनका पार्ट 2 किया तो पूरा फुल ओपन था, ठीक है? हम्म। तो मुझे एक बात बताएं, चूंकि ये एक दिन में कोशिश करते थे कि 3 एपिसोड निकाल लें, है ना, भले 25-25 मिनट के 2 एक्टर डाल के जो शूट करते थे, है ना, तो आप जब कर रही थी, आप कंफर्टेबल थी, करेक्ट है? फुल्ली कंफर्टेबल। ठीक है। यस। तो जब आपने दूसरा पार्ट किया तो फुल ओपन था, लेकिन क्या ये पेनिट्रेशन दिखाते थे? क्या इनके में इंसर्शन होता था या सिर्फ कपड़े खुलते थे? नहीं, कपड़े नहीं खुलते थे। नहीं नहीं, आप कह रही फुल ओपन है तो कपड़े खुल रहे फुल हैं। फुल ओपन में, फुल ओपन मीन्स अपर बॉडी पार्ट्स। ओके, टॉपलेस हो रहा है अभी फिलहाल। यस यस यस। ठीक है। और नीचे वही चीज दिखाई जाती थी, जैसे कि मतलब रियल में हो रहा है, बट एक्चुअल में रियल में कुछ नहीं होता था। बट सीन्स इतने परफेक्ट जाते थे कि आज तक रियल में ही हो रहा है। ऐसे ओके, ऐसे तो आप बेसिकली, समझ रहे हो? हाँ, तो जब फर्स्ट पार्ट आपने शूट किया हाँ जहाँ जी, पे हाँ जी, टॉपलेस था, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। तो नीचे का तो कुछ नहीं खोला गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? तो हाँ जब वो मेकआउट सीन है तो वो चीटिंग करके कर लिया गया, हाँ ऐसा लग रहा है हो रहा है बट नहीं हो रहा है, हाँ करेक्ट है? हाँ। जब उन्होंने सेकंड पार्ट शूट किया, हम्म। तो जब उन्होंने बट्स वगैरह सारे खोल दिए, यस। बट्स खुले हुए हैं, फ्रंटल खुला हुआ हम्म। है ना, लेकिन तब भी होता नहीं था, ऐसा लगता था कि हो रहा है, करेक्ट है? यस, बट ओपन एब्सोल्युटली सब होता करेक्ट, था। ओपन। एक्चुअली जनरली यही सीन की डिमांड मेरे साथ होती थी, बट ये सीन्स मैं मोस्टली सोलो में देना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स माई चॉइस। ओके। हाँ जी, जैसे कि लाइक जैसे मैं नहाने जा रही हूँ, और जैसे हम बात शॉवर ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आप मुझे सोलो में देख सकते हो, बहुत ही प्यार से।
हाँ ओके, जी। तो जो आपने जैसे ये किया, हाँ, अब उसके बाद ग्रेजुअली जब यश ठाकुर को यानी कि फ्लिज़ ऐप के ओनर को रियलाइज़ हुआ हाँ, कि मार्केट में बाकी लोग सब कुछ कर रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि मार्केट में अचानक से कुछ ऐसे ऐप आ गए थे, हाँ, जो सब यस, कुछ कर रहे थे। तो राइट, वो फ्लिज़ ऐप वालों को इनसिक्योर कर दिया क्योंकि उनकी ऑडियंस ने डिमांड करनी शुरू कर दी हाँ, कि बाकी तो सब दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि फिनियो वालों ने भी सब ओपन कर दिया, राइट, गुपचुप ने भी सब ओपन कर दिया। तो राइट। जब यश ठाकुर को रियलाइज़ हुआ कि सब ओपन होना चाहिए, तब उसमें आपने ऐसी कौन-सी सीरीज़ की, जिसमें आपने वो भी किया है? ऐसी कोई सीरीज़ की है आपने न्यूफ्लिक्स के लिए? तब सिम्मी गायब हो गई वहां से। ओके, समझ रहे बहुत अच्छे से समझ रहे। वहां से सिम्मी गायब ही हो गई फिर। वहां से जहाँ पे ये सब चलता है वहां से सिम्मी गायब हो जाती है, कट ऑफ ठीक है, लेती है। चलिए। तो हाँ जी। जब ये दौर आया कि हम्म, जब वो सब कुछ करवा रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। वो आपने नहीं की, ठीक है? ना जी, ना। आप मुझे बताएँ फिनियो के लिए आपने कौन-सी सीरीज़ की थी? और फिनियो के लिए कौन सी थी यार? और गुपचुप पे भी आपने की है, नाम हाँ, बताएँ मुझे? गुपचुप पे भी यार करंट अफेयर या फिनियो पे कोई तो किसी। फिनियो में अखिल डायरेक्टर था? नहीं सॉरी, वो दिल्ली वाला पराग 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 किसमें डायरेक्टर था? वो देवदास नहीं देवरानी देवरानी करके एक सीरीज थी, वो भी हुँ, बड़ी प्यारी। तो वो पराग ने डायरेक्ट की थी? क्योंकि पराग बेसिकली उन दिनों फिनियो के लिए डायरेक्ट कर रहा था। अच्छा, 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 हाँ, ओके, ओके, अभी मुझे ठीक से तो याद नहीं, बट हुँ, मे बी पॉसिबिलिटी। ओके। यस, या। हाँ, बहुत-बहुत अच्छा जवाब ये। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, भूलने की बीमारी तो है। मतलब सिंपल सा हिसाब हिसाब किताब है। रात गई, बात गई। कल अच्छा, क्या खाया मुझे नहीं मालूम। अब मुझे एक बात हाँ। बताएँ, ये आपने गुपचुप कर लिया, फिनियो कर लिया, न्यूफ्लिक्स कर लिया सब। हम्म, इन सब के बाद में दोस्तों हम्म, मैं आपको बताना चाहूँगी जो फ्लिज़ ऐप था, वो न्यूफ्लिक्स बन चुका था कुछ टाइम के बाद। वो यस, 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 एग्जैक्टली, यू हुँ, आर राइट। तो इसके बाद एक नया ऐप आया जो दूसरे लोग डायरेक्ट कर रहे थे और जो सब कुछ कर रहे थे। ऐसी आपने कोई सीरीज़ नहीं की, जिसमें सब कुछ हो रहा था? कोई सीरीज़ की आपने ऐसी? नहीं यार, मैं नहीं हमेशा की? बोलती थी कि वो वाली नहीं, ये वाली तो दबा के करूंगी लेकिन वो वाली नहीं। अच्छा, हाँ तो जी। उल्लू में आपने कौन-सी सीरीज़ की हैं? उसमें खूबसूरत हसीनाओं का खूबसूरत चेहरा। सीरीज़ का नाम चेहरा है? हाँ जी। ओके, सो आपने चेहरा की। हम्म, आपको कुछ और नाम याद हैं जो ऐसी कोई सीरीज़ आपने शूट की है सिमरन, हम्म, जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो गई हों, आपको लगा हो कि यार ये मुझे नहीं करना, दैट मेड यू अनईज़ी सम टाइम मतलब कभी भी? एक्चुअली ऐसी तो कोई सीरीज नहीं है, बट ऐसे कोई सीरीज के सेट पे हुँ, मुझे अनकंफर्ट तब हुआ। अ, जैसे कि सुना आपने अभी मैंने क्या कहा कि अनकंफर्ट मुझे तब होता है जैसे सेट होते हैं हमारे शूट्स के। उस क्या बोलते हैं उसको, सेट, हाँ, सेट सेट सेट, सेट हाँ। सेट ही बोलते हैं, हाँ जी। नहीं, भूल जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, हम आपको याद दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आप भूलिए हम आपको याद दिलाएँगे दैट इज़ आपका एक ही काम है, आप समझ जाया करो, सिम में आ गई, अरे बाबा ये तो भूल जाती है, मेरा एक ही काम है। सो नेक्स्ट हाँ टाइम जी। से इफ यू विल बी कमिंग मैं पहले आपके वो सारा कुछ पढ़ के रखूँगी यस, एंड आई विल हैव दोज़ हाँ, नेम्स इन माय हैंड एंड देन आई विल आस्क यू। हाँ जी। हुँ, सो गाइस हम चलो हाँ, व्हिच पॉइंट पे मेड आते यू हैं। अनईज़ी। हाँ जी, हुँ, पॉइंट पॉइंट पे आता है। तो सिमी तभी अनकंफर्ट फील करती है जब कोई मेरे साथ चीट करता है। ओके, अब पूछो चीट कैसे होता है मेरे साथ? जैसे कि जैसे सेट पे जाने के पहले, ठीक है, पेमेंट एंड ऑल सब सारे चीज़ें क्लियर हो जाते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये होने वाली है, सब कुछ ठीक है। तो तभी मेरा माइंड पूरी तरीके से सेट होता है। इतने बजट में, इतने पेमेंट में मुझे ये सीन्स करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं फुल्ली कंफर्टेबल हूँ, ओके। बट जैसे ही मैं ऑन कैमरा आती हूँ, सीन कुछ बताए जाते हैं कुछ और उस टाइम पे होता कुछ और। तो उस टाइम पे फुल्ली मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ और उसी टाइम पे मैं सबके सामने, ऐसा नहीं कि उस बंदे को लेके चल भाई आजा आजा, हाथ पकड़ चल चल, कोने में लेके जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि चल भाई, ऐसा नहीं ऐसा ना 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 ना, ये सिमरन कपूर का काम ही नहीं। मैं सबके सामने बोलती हूँ कि सर जी मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, यार सिमी प्लीज़, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, प्लीज़ कर दो ना यार, कर दो ना यार। तो जैसे कि मैं बता दूँ, एक इंसानियत के खातिर, वो इंसानियत थी, है और हमेशा रहेगी। इंसानियत के खातिर जिस टाइम पे भी अगर मैं अनकंफर्ट फील करती हूँ ना मैम,
फिर भी मैं इंसानियत के खातिर वो सीन्स मैं कंफर्टेबली कर देती हूँ। ये मेरी इसमें इंसानियत तो है। मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा ऐसा सेट था जहाँ पे आपको बोला गया और दैट मेड यू अनईजी? कौन सी सीरीज थी, कौन सा सेट था वो? जैसे कि देखो, अगर मैं किसी का नाम लूं वी आर ओके तो बट इट इज नाम योर लेने से चॉइस। क्या होगा, वो तो खुश हो जाएगा ठीक है बट मैं लेना नहीं चाहती। अच्छा, तो मुझे हम्म। बताएं, हाँ, जैसे आप लेकिन जैसे कि मैं बता दूं आपको, कैसे 100 में से ओनली 5% ही ऐसा हुआ है अभी तक की जर्नी में मेरे, जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, बट 95% मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लगा। सो जितना मैं आपकी बातों से समझ पाई हूँ हम्म कि आदमी ने एक बजट कमिट किया, उसने बोला कि इतने सीन होंगे, और यस जब आप सेट पर पहुंची उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा सीन दे दो। राइट मतलब अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं और एग्जाम्पल 20,000 में हम आपसे 3 सीन करवाएंगे। यस जब आप सेट पे पहुंची तो आपसे चौथा सीन भी करवाया जा रहा है, पांचवा भी Yes. करवाया जा रहा है। तो यस आपने सबके सामने बोला कि आपने मुझे 20,000 बोला था, आपने मुझे 3 सीन करवाने थे, ये चौथा सीन कहाँ से आ गया? तो चूंकि डायरेक्टर ने आपको फोर्स किया, कन्विंस किया, रिक्वेस्ट की बेसिकली कि सिमू प्लीज कर दो, देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर यू, टाइम जा रहा है, तो आपने इंसानियत के नाते कर दिया। यही है? यही है ओके। यही तो मेरा कहना है कि जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, उसे पता होता है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कितने बैड सीन है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि सेट पर अचानक से प्रकट हो गई है स्क्रिप्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? तो बेसिकली आपको पता है कि स्क्रिप्ट में 5 मेकआउट सीन्स हैं और आर्टिस्ट को आप 3 बोल के धोखा दे रहे हो। अब पहले दिन से क्लियर रखो कि भैया 5 सीन है, ये मेरा बजट है, कंफर्टेबल हो तो बताओ, नहीं हो तो मैं बजट बढ़ा देता हूँ, बट ये बातें पहले होनी चाहिए। यस लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ बढ़ाना नहीं होता है, काम करवा के लेना होता है। तो ऐसे टाइम पे जब भी मुझे हुआ, तो आज तक वहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट तो छोड़ ही दो, वहाँ पे मैं अगर मतलब मैं वहाँ पे काम नहीं करती हूँ फिर। ओके, हाँ, तो बहाने बनाती हूँ। तो सिम्मू मुझे एक और बात बताएं, हाँ, जैसे ये सारा सिचुएशन हुआ, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हम श्योर शायद हुआ हो, कि जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टर ने कमिट किया कि ये बजट देंगे, सीन ज्यादा हो गए, जब पैकअप हुआ तो क्या आपको डायरेक्टर ने कभी बजट बढ़ा के दिया है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो जो लोग रहते हैं ना, जैसे जैसे मैंने कहा आपको, बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट कहा मैंने, जैसे इंसानियत जैसे कहा जाता है, ऐसे लोग भी है इस दुनिया में। ऐसे भी इंसानियत वाले मैंने डायरेक्टर देखे जिनको लगता था कि नहीं यार सच में इतना काम हुआ है, तो जैसे पैकअप हो जाता है उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ा के दी हुई है। दिया। ऐसे भी है, और ऐसे भी लोग हैं जो पेमेंट है ना वही पेमेंट देना उनको इतना जान पे आता है कि यार दिमाग तो इतना सटक जाता है कि रखना भाई, तू ही रख ले। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका पैसा, चूंकि आपने शूट किया और सबको पता है सीरीज लड़कियों के ही चेहरे पे चल रही है, लड़कियों के ही शरीर पे चल रही है, पब्लिक लड़कियों को ही देखने आ रही है ना? और लड़के तो सिर्फ एक ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी है, वो है, कोई लड़का कोई भी, लोग लड़के ही देखते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके पैसे फंसे, आपके पैसे ना दिए गए हों? वाह गाइस, आज क्या हो गया मैम को, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल पूछे जा रहे हैं। लगता है मैम रात भर सोए नहीं, उनको पता था सिमी आने वाली है, कुछ तो भाई स्पेशल मतलब क्वेश्चन आपने ढूंढ के तो रखे हैं। मतलब मेरे पक्का आज ये लड़ी मेरी लेकिन देखो धीरे, थोड़ा सब्र रखो मैं उनसे भी आ गई हूँ, ठीक है? चलो तो हम जवाब देते हैं। हाँ जी, तो आपका सवाल था बहुत ही खूबसूरत कि पैसे फंसे हैं, ठीक है? तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बताइए। हाँ जी, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस ओनली गर्ल्स की नहीं है। पूछो क्यों? अकेले गर्ल्स से कुछ नहीं होता, जैसे कि अकेले सवाल है पैसे फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। अच्छा मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ, मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है, पैसे फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। देखा नहीं, ऐसा होता है। मैंने कितनी बार कहा, आप लोग यहाँ देखते हो, फिर मैं यहाँ देखती हूँ, फिर मेरा माइंड कहीं और चले जाता है, मैं भी वही देखती हूँ जहाँ तुम देख रहे हो। अच्छा ओके, चलो मैं आपका सवाल का जवाब देती हूँ। ओके, सो आपका सवाल का जवाब था कि पैसे फंसे बड़े। अरे यार क्या बताऊँ यार, बहुत बड़े हैं, बहुत। आप भी